नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों को रुख करते हैं, ग्राम प्रधानों से आपको रूबरू कराते हैं, जो उन्होंने कामकाज किए हैं उसका पूरा जो भी ब्यौरा है वो आपके समक्ष रखते हैं। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के उज्जैनी क्षेत्र के उज्जैनी ब्लॉक लगता है बुटला खंजन में है, लेकिन इस समय जो हम बैठे हुए हैं वो तिलिया खाता में है। बुटला खंजन के 5 मजरे लगते हैं बुटला खंजन में। इसके अलावा ग्राम प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर ग्राम प्रधान की बात की जाए तो ये वो शख्सियत है, हालांकि इनकी ये पहली पंचवर्षीय और 4 साल का समय हो चुका है, 1 साल का समय बाकी है। ये वो शख्सियत है, हालांकि बीजेपी से भी लीडरशिप रखते हैं, जिन्होंने इन गाँव की दिशा और दिशा सब बदल कर रख दी है। बेहतर लेवल पर काम करा रहे हैं। आसपास के गाँव के प्रधान खुद इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। इसके अलावा इस समय तिलिया खाता में ऐसे निर्माण कराए जा रहे हैं शीशी रोड के, जो पहले से खंडर नुमा पड़ी हुई थी, या यूँ कहें पहले से गड्ढा नुमा पड़ी हुई थी, जहाँ पर हमेशा बारिश में जल जमाव की अव्यवस्था बनी रहती थी। लोगों को, ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन मौजूदा प्रधान के द्वारा इन सारे कामों को लेकर चलना और इन गांव का विकास करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधा प्रधान जी का रुख करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे, जिस तरह से उनके काम का डंका आसपास के गांव में बज रहा है, आसपास के लोग जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधान जी, बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। और जिस तरह से 4 साल का समय हो चुका है, लेकिन आपकी तारीफ के कसीदे आसपास के प्रधान क्या, जो खुद BL वर्मा जी के भाई हैं, उन्होंने बेहतर आपकी तारीफ की, बेहतर विकास को लेकर आपका जिक्र किया, जो कि बहुत मस्ट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन कौन से 4 सालों में कामकाज कराए, आप खुद प्रमुखता से हमारे दर्शकों को बताएं। पत्थरघटा में कराई हैं जी धर्मपुर जी, तिलिया खाता जी और देवरमई दोनों, जी पूर्वी देवरमई में, जी। पश्चिमी देवरमई। जी, लगभग अब तक कोई 2.5 करोड़ को काम करा चुके हैं। 2.5 करोड़ का काम करा चुके हैं। दर्शकों समझ सकते हैं उस लेवल के ये काम है जो बड़े बड़े नेता अभिनेता इन कामों को अंजाम देते हैं। 2.5 करोड़ का काम इन सभी गांव में, सभी मजरों में हो चुका है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने कई बुज़ुर्गों से बातचीत की, कई बुज़ुर्ग महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहले के प्रधानों ने हमारी कोई पेंशन नहीं लगवाई, हमें कोई आवास, कोई शौचालय नहीं दिए, लेकिन जो मौजूदा प्रधान है, आपका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हुए उन्होंने हमें आवास भी दिए और हमारी पेंशन भी लगवाई। 35 आवास जी, मैंने कराई अपनी 5 गाँव में। 35 आवास आप करा चुके हैं। 35 जी, इसके अलावा कितनी पेंशन लगवा दी? पेंशनें लगभग 30-40 लगवा दी। 30 या 40 पेंशनें लगवा दी। हमने देखा कि आपके गांव में जो सरकार का मुहिम है स्वच्छता मिशन को लेकर, वो आपके गांव में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ साफ सफाई दिखाई दी, कहीं गंदगी के अंबार नहीं थे, नालियां साफ दिखाई दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके द्वारा सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। हाँ, सफाई कर्मचारी है मेरे यहाँ जी, पूरी सफाई रखते हैं 5 गाँव में। 5 गाँव में पूरी सफाई रखते पूरी हैं। सफाई। इसके अलावा हमने देखा और लोगों से बातचीत भी की, उन्होंने हमें बताया कि वो शख्सियत आप हैं जो हर वर्ग को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के हो, आपको कोई मतलब नहीं है, कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं मानते। कितनी सच बात है। बिल्कुल भेदभाव मेरे अंदर कोई है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। आपके गांव में हमने सरकारी स्कूल भी देखे, वहाँ के प्रधान अध्यापकों से बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि हमारे प्रधान जी का इतना हम पर प्रेशर और डंडा रहता है, वो साफ तौर पर हमसे कह चुके हैं कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये कितनी सत्यता है? मिड डे मील में अध्यापकों से ही चलाता हूँ जी, और मैं हफ्ता में एक बार जरूर चेक करता हूँ। हफ्ते में आप एक बार जरूर चेक करते हैं। दर्शकों अंदाज़ा लगा सकते हैं, हालांकि इनके कंधों पर पूरा बोझ है, 5-5 गाँव का बोझ है। हफ्ते में एक बार खाना टेस्ट जरूर करते हैं प्रधान जी, और इन्होंने साफ तौर पर ये कह रखा है मिड डे मील में या अध्यापकों से कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा हमें कई ऐसे लोगों से बातचीत की, बुज़ुर्ग लोगों से, उन्होंने कहा कि पहले के प्रधानों ने ना उन्हें छत दी, ना लाइट के कनेक्शन की योजना मिली, ना शौचालय मिली, और आपकी बहुत तारीफ़ और आपको दिल से दुआएं देते हुए वो नज़र आए। और उन्होंने कहा कि जब तक हम जीवित हैं आपको ही प्रधान चुनेंगे। ये बहुत आपके लिए सौभाग्य की बात हो जाती है। मेरे सौभाग्य की बात है, मुझे जनता ने यहाँ पे पहुँचा हुए, जी, तो मैं मतलब जो है कार्य करने के लिए
तत्परता तैयार से है। बिल्कुल तैयार हैं, हम तत्परता से कार्य करेंगे। प्रधान जी 1 साल का समय बच चुका है, बचा हुआ है और ऐसे में आपका कामकाज तो अभी 4 सालों का डंका आसपास में दिख ही रहा है। बेहतर उच्च लेवल पर आपने काम कराए हैं। इस 1 साल में और क्या कुछ आप नक्शे गाँव के चेंज करने जा रहे हैं? बिल्कुल, जो गलियां रह गई हैं वो सभी करा दूंगा। गलियाँ बची हुई वो सभी आप हाँ। हर गली हर चौराहा पक्का कराएंगे, कहीं कोई कच्चा मामला नहीं बचेगा। ना ना ना, पूरा प्रयास रहेगा मेरा। पूरा प्रयास। इसके अलावा अगर कुछ सवाल बीजेपी और विपक्ष को लेकर किए जाएँ, चूँकि आप बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, लीडरशिप से ताल्लुकात रखते हैं, विपक्ष कहीं न कहीं बीजेपी को लेकर हमला बोलता है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष का काम है राजनीति करना, उसको लेकर क्या कहें? ये तो राजनीति चलती रहती है, हमें तो सब पार्टी बराबर है। आपके लिए सारी पार्टियां बराबर हैं। सब एक ये भी ज़मीनी स्तर से प्रधान जी हैं हमारे, इन्होंने बताया कि मेरे लिए तो सारी पार्टियां बराबर है और राजनीति है तो राजनीति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तो रहती है। इसके अलावा प्रधान जी ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बेहतर लेवल पर काम कराए हैं, सरकार के आदेशानुसार पूरी गाइडलाइन का पालन किया है और भी प्रधानों से हमने इंटरव्यू से रूबरू कराया जिन्होंने खुद कैमरे पर मौजूदा प्रधान जी की, पोपीराम जी की बेहतर तरीके से तारीफ की। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।